गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनोज पचार सर यूट्यूब चैनल। और कल हमने फर्स्ट क्लास शुरू की थी इस चैनल पर और परसेंटेज का चैप्टर जो है बच्चों हमने किया था। जो बच्चे मेरी सेकंड वीडियो में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट वीडियो जो है वो देख करके आए। जो पहली क्लास में मैंने बेसिक जो चीजें आपको करवाई थी, बेसिक क्वेश्चन जो करवाए थे वो सारे के सारे करके आए, तब आप इस वीडियो को देखें। और इस जो सीरीज के अंदर मैं आपको इस बुक का सोल्यूशन करवा रहा हूं। ये कंप्लीट जो है मैथ्स की बुक है मेरी। HSSC ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए या HSET का कॉमन पोर्शन जिन बच्चों को देना है उस एग्जाम के लिए जो है ये इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो टाइप वाइज एडजस्ट किए हुए हैं सारे के सारे चैप्टर्स का। तो इस बुक का प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो इस चैनल पर मैं आपको करवा रहा हूं। तो जिसमें हमने इस सीरीज में चैप्टर स्टार्ट किया है, वो स्टार्ट किया है बच्चों परसेंटेज का। और परसेंटेज का जो है लास्ट क्लास में 10 क्वेश्चंस जो है वो हमारे हुए थे। बेसिक बातें सारी की सारी वहां करवा दी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास को क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 से जो है वो हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर बच्चों। 10 क्वेश्चंस कल हमारे फिनिश हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। इफ द हाइट ऑफ ए इज 20% लेस देन द हाइट ऑफ बी, यानी कि ये कहता है कि ए की जो ऊंचाई है वो बी की ऊंचाई से 20% क्या है, कम है। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज ग्रेटर टू ए। तो बी की जो ऊंचाई है वो ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है भाई। तो देखिए यहां हम लिख देंगे किसको, ए को। यहां हम राइट डाउन कर लेंगे किसको, बताओ भाई, बी को। ठीक है। अब कहता है ए इज 20% लेस देन हाइट ऑफ बी। तो भाई जो 20% है उसका मतलब होता है 1/5। ये कैसे होता है, 20% है तो 20% को बच्चों आप लोग 20 के बटे में 100 लिख सकते हो। परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय में क्या लगा दिया जाता है, 100 यानी कि 100 लगा दिया जाता है। तो 20 के बटे में 100 लगा दिया तो इसको कैंसिल आउट करके 20 से कम 20 पंजे 100 क्या आ गया, 1/5। ए क्या है, 20% लेस है किससे, बी से। तो ये बी की वैल्यू है 5। बी की वैल्यू क्या है बताओ भाई, 5। तो जो ए है, ए की वैल्यू क्या है, उससे कम, एक कम। तो ए की वैल्यू क्या हुई बताओ भाई, 4। ये हमारे पास ए का और बी का जो है वो क्या आ गया, रेशियो आ गया। जो बच्चे बिल्कुल जैसे जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, बिल्कुल बेसिक से अगर हम इस चीज को पढ़ते हैं तो यहां ए को लिख दो, यहां बी को लिख दो। फिर हम ऐसे लिख देते थे कि ए इज 20% लेस देन द हाइट ऑफ बी। तो भाई बी की वैल्यू हम 100 मान लें तो ए की वैल्यू हम क्या मान लेंगे बताओ भाई, 80। भाई 20% हमने क्या मान लिया, कम मान लिया। तो 100 के ऊपर 20% कम हो गया, 20 कम। तो 100 के ऊपर 20 कम कितना हो गया बताओ भाई, 80 हो गया, 80 हो गया भाई हमारा। ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते थे। फिर 80 और 100 का रेशियो तो वही आए तो होगा, 20 100 के 80, 20 में 100, 4:5। लेकिन आपको फ्रैक्शन सीखना है बच्चों, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, 4:5 जो है वो राइट डाउन कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है भाई। अब आपको देखना है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज ग्रेटर टू ए। बी जो है वो ए से कितना ज्यादा है, बी ए से जैसे 4 के ऊपर 1 ज्यादा है। ठीक है। तो 1 ज्यादा है बी किससे, ए से। किससे देखना है, ए से। जिससे देखना है वो वैल्यू क्या आती है बच्चों, अपॉन में आती है, नीचे आती है। तो ए से देखना है तो ए की वैल्यू क्या है बताओ भाई, 4। तो 1 ज्यादा है 4 के ऊपर, परसेंटेज के लिए इंटू में 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25, 25%। तो 25% जो है वह हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द अप्रोप्रिएट आंसर। 25% जो है वह हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे आप इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 25%। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बारहवें क्वेश्चन से हमारा जो है इसमें परसेंटेज में टॉपिक आता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का, मंदी और तेजी का। उसके बेसिक्स स्टार्ट हो जाएंगे। कहता है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी को इसकी खपत को कितने परसेंट से कम करना होगा ताकि इसका खर्च जो है वो ना बढ़े। एक बात ध्यान रखें, एक चीज होती है बच्चों प्राइस और दूसरी चीज होती है बच्चों क्वांटिटी। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दोनों जो हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं।
दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे। भाई किसी भी चीज का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो उस चीज की क्वांटिटी में क्या हो जाती है, कमी। और किसी भी चीज का प्राइस जो है वो कम हो जाता है तो क्वांटिटी में क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट, यानी कि क्या हो जाती है, वृद्धि। तो प्राइस हुआ और क्वांटिटी हुआ, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, उल्टे होते हैं। तो द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, तो चीनी का मूल्य जो है वो 20% से बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, बताओ भाई, प्राइस की बात करेंगे। सबसे पहले प्राइस की यानी कि मूल्य की बात करेंगे। कितना बढ़ जाता है, 20%। तो भाई 20% का मतलब कितना होगा, 1/5। 20% का मतलब 1/5। तो यहां होगा पहले वाला और यहां होगा अब वाला, ठीक है। तो 5 रुपए के ऊपर 1 रुपया रेट बढ़ गया, ठीक है। तो पहले चीनी का रेट 5 था, तो अब चीनी का रेट कितना हो जाएगा, बताओ भाई, 6। अब चीनी का रेट कितना हो जाएगा, 6। तो प्राइस 5 रुपए से कितना हो गया, बताओ भाई, 6 रुपए हो गया। तो प्राइस अगर 5 से 6 हो गया तो जो क्वांटिटी है, जो हमारी मात्रा है, वो क्या हो जाएगी भाई, 6 से 5 हो जाएगी, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मान लिया किसी भी चीज का रेट बढ़ जाएगा तो उसकी मात्रा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, सीधी सी बात है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर वाले जो है वो आपको 100 रुपए दे के बेचते हैं और 100 रुपए महीने भर की चीनी ले आते हो आप। लेकिन जब आप दुकानदार के पास गए तो दुकानदार आपको ये कहता है कि जी चीनी का जो रेट है वो 20% से क्या हो गया, बढ़ गया है, और घर वाले आपको 100 रुपए दे के भेजे। तो भाई जो पहले चीनी आती थी वो तो 120 की होगी, लेकिन आपके पास है 100 रुपए। तो भाई अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो क्या होगा उस केस के अंदर, तो चीनी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा प्राइस जो है वो बढ़ गया है। अगर हमारा प्राइस बढ़ गया है तो उसकी क्वांटिटी में क्या आ जाएगी बच्चों, कमी आ जाएगी, उसकी मात्रा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो यहां पर यही हुआ है कि प्राइस 5 से क्या हो गया, 6, तो क्वांटिटी 6 से क्या हो जाएगी, बताओ भाई, 5 हो जाएगी। क्वांटिटी 6 से क्या हो जाएगी, 5। तो क्वांटिटी 6 से 5 हो गई तो कितने की कमी आई, 1 की। 1 की कमी आई, कितने के ऊपर, 6 के ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में क्या कर दोगे, 100। 16 2/3, 16 सही 2/3% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा 16 2/3% जो है उसकी क्या हो जाएगी, बताओ भाई, कमी हो जाएगी। ऐसा हम इस पर कर सकते हैं। क्लियर है सबको। या फिर आप क्या कर सकते हो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए एक और शॉर्टकट लगा सकते हो। देखो इन क्लासेस में यही पढ़ने का फायदा है, ठीक है। आपको मतलब सुपर ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, तुरंत आपका सेकंडों के अंदर जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए शॉर्टकट आप क्या कर सकते हो, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तो ऊपर किसको रखेंगे, बताओ भाई, 20 को। ऊपर किसको रखेंगे, 20 को। अगर ये 20% का इंक्रीमेंट है तो 100 के अंदर 20 जुड़ करके नीचे आ जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 120। अगर ये होती 20% की कमी तो 100 में से 20 माइनस होकर नीचे आ जाता, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में कितना हो जाएगा, 100। तो 20 की 120, 100/6, 16 2/3, 16 सही 2/3% की क्या हो जाएगी, कमी। तो 16 2/3%, ऑप्शन नंबर ए जो है वह हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा बच्चों, आंसर रहेगा। ऐसे आप इसको कर सकते हो। तो आपके लिए सॉल्यूशन तो सिर्फ इतना सा ही है। अगर आप शॉर्टकट से करना चाहते हो क्या, कि जितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ उसको रखें ऊपर, 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो उसको 20 को रखेंगे ऊपर। अगर ये इंक्रीमेंट है तो 100 के अंदर ये वैल्यू ऐड ऑन हो जाएगी। अगर ये डिक्रीज होता तो 100 में से क्या हो जाता, माइनस हो जाता, ठीक है। तो 100 के अंदर 20% रेट बढ़ा था तो 120 हो गया, परसेंटेज के लिए 100, 16 2/3% की क्या हो जाएगी, कमी। इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है, इफ नीता सैलरी इज 25% मोर देन पायल सैलरी, ठीक है, कि नीता की जो सैलरी है वो पायल की सैलरी से 25% ज्यादा है, देन पायल सैलरी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन नीता सैलरी, ठीक है। तो यहां लिखते हैं किसको, नीता को, यहां लिखते हैं पायल को, ठीक है। 25% मोर, 25%, तो 25% का मतलब कितना होता है बच्चों, 1/4, ठीक है। तो 4 के ऊपर 1 ज्यादा, 4 के ऊपर 1 ज्यादा है, कौन बताओ भाई, नीता, किससे, पायल से। तो पायल की सैलरी 1 है
तो नीता की उसके ऊपर एक ज्यादा है, तो 4 के ऊपर एक ज्यादा, नीता की सैलरी कितनी होगी बताओ भाई 5। तो दोनों के बीच में जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो कितना हो जाएगा 5 और 4। देन पायल सैलरी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन नीता सैलरी। पायल की सैलरी नीता की सैलरी से कितनी कम है? देखो इसकी 5, इसकी 4, तो एक कम हुई ना, एक क्या हुई, उसकी सैलरी कम हुई, लेस हुई। कितने पर? 5 पर, क्योंकि किससे देखना है? नीता सैलरी, नीता के वेतन से देखना है। जिससे देखना हो उसकी वैल्यू क्या आती है? हमेशा अपॉन में आती है, नीचे आती है, जिसके पीछे से लगा हुआ हो, ठीक है। या फिर पायल, देन पायल सैलरी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन नीता सैलरी, ठीक है। तो एक कम है कितने के ऊपर? 5 के ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए बाई में 100 इनटू में 100 होता है हमेशा, तो 20%, 20% जो है वह हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा बच्चों? आंसर रहेगा। ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्लियर हो जाएगा ये आपको। बिल्कुल सेम कंसेप्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 में यूज होगा। आप मेरी वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप स्किप करके जो है वो देख सकते हैं, इनको बिल्कुल ट्राई करके फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हैं। मतलब आई मीन टू से, देखो क्या कहता है, इफ अनिल्स हाइट इज 60% मोर देन दीपक हाइट, ठीक है। तो दो व्यक्ति है यहां पर, एक है हमारा अनिल और दूसरा क्या कौन है बच्चों? दीपक। दूसरा कौन है? दीपक। अनिल हाइट इज 60% मोर देन दीपक हाइट, ठीक है। तो 60% मोर, 60% का मतलब हो गया 60/100, 20 या 60, 20×100, यानी कि 3/5। क्या हो गया? 3/5 ज्यादा है। कौन? अनिल। किससे? दीपक से। तो दीपक की हाइट क्या है बताओ भाई? 5। तो अनिल की जो हाइट है 5 के ऊपर 3 ज्यादा है, तो अनिल की हाइट कितनी होगी? 5 और 3 8। अनिल की हाइट कितनी हो गई? 5 और 3 8 होगी भाई, ठीक है। क्योंकि आपको क्या कहता है, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% ज्यादा है, ठीक है। अगर वैसे देखते हैं, बेसिक से देखते हैं, तो इसकी हाइट 100 हो गई, तो इसकी कितनी हो जाती है? 160 हो जाती है, क्योंकि 60% ज्यादा। तो उसके अंदर बेस क्या देखते हैं? 100, 100 के ऊपर 60 ज्यादा, तो एक 100 है तो दूसरा क्या हो गया? 160 हो गया भाई, ठीक है। अब क्या कहता है कि देन दीपक हाइट इज व्हाट परसेंटेज लेस देन अनिल्स हाइट। तो दीपक की हाइट जो है वो अनिल की हाइट से कितने परसेंट क्या है? कम है। तो दीपक की हाइट अनिल से कितनी कम है? 3 कम है 8 के ऊपर, और 3/8 37.5% के बराबर होता है। ये कल फ्रैक्शन सिखाया था, तो 37.5, 37.5% जो है ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप इसमें कर सकते हैं। 37.5% जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कहता है कि इफ द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन इनकम ऑफ बी। बी, ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से क्या है? 20% क्या है? लेस है, ठीक है। तो 20% का मतलब क्या हो गया बच्चों? 1/5। जल्दी जल्दी में कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है ये। तो 20% लेस है कौन? ए। किससे? बी से। तो बी की इनकम 5 है, तो ए की इनकम 5 के ऊपर एक कम, कितनी होगी बताओ भाई? 4। देन व्हाट परसेंटेज इज बी मोर देन इनकम ऑफ ए। तो बी की इनकम ए से, तो जिससे देखना हो उसकी वैल्यू क्या आती है? हमेशा नीचे। तो ये 4 के ऊपर एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा 4 के ऊपर, परसेंटेज के लिए 100, तो 4 से कितने पर कट जाए? 25। तो 25% मोर, 25% जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। देखो क्या कहता है, इफ द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, कोई भी एक कॉमोडिटी है, कोई भी एक वस्तु है, उसका प्राइस जो है वो 20% से क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है। उसका प्राइस जो है, उसका मूल्य जो है वो कितने परसेंट से बढ़ जाता है बताओ भाई? 20% से। एंड द कंजम्पशन ऑफ द कॉमोडिटी डिक्रीजेस बाय 10%। और उस चीज का जो यूसेज है, उस चीज का जो प्रयोग है वो कितने परसेंट से कम हो जाता है? 10% से। देन द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉमोडिटी इंक्रीजेस, ठीक है, कि उस चीज के ऊपर जो खर्चा है वो कितने परसेंट से बढ़ता है। आपको इस चीज की परसेंटेज जो है वो निकाल करके बतानी है, ठीक है भाई। देखो सीधी सी बात है, जो मूल्य है वो तो 20% से बढ़ गया, यानी कि 100 रुपए वाली चीज जो है वो 120 रुपए की हो गई, लेकिन आपने खर्चा कम किया सिर्फ 10% से, तो अभी भी
आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन आया है, आज ही करवाया है क्या, कि किसी भी चीज का रेट 20% से बढ़ गया, उसके कंजप्शन को कितने परसेंट से कम किया जाए ताकि एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना पड़े। लेकिन यहां एक्सपेंडिचर पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने कंजप्शन कम तो किया लेकिन उतना कम नहीं किया कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। ठीक है, तो देखिए प्राइस की बात करते हैं सबसे पहले। तो यहां दो केस होंगे, एक पहले वाला केस होगा और एक होगा अब वाला केस। ठीक है, तो क्या कहता है 20% इंक्रीज हो जाता है, तो 20% का मतलब हो गया 1/5। 5 रुपए के ऊपर 1 रुपया रेट बढ़ गया, तो प्राइस पहले 5 था तो अब प्राइस कितना हो गया बताओ भाई? 6। प्राइस पहले 5 था तो अब कितना हो गया? 6। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी भाई? क्वांटिटी की। किसकी बात करते हैं? क्वांटिटी की। तो जो क्वांटिटी है कमोडिटी की वो 10% से डिक्रीज हो गई, तो 10% से डिक्रीज होने का मतलब है 10% का मतलब 1/10, 10 के ऊपर 1 की कमी। तो क्वांटिटी पहले 10 खाता था तो अब 1 कम होके कितनी खाता है? 9। ठीक है, अब बात सुनो, यहां जो मेरा कॉलम है वो आ जाएगा एक्सपेंडिचर का। यहां जो कॉलम है वो किस चीज का आ जाएगा? एक्सपेंडिचर का। कि 5 रुपए रेट था और 10 क्वांटिटी खा जाता था, तो यानी कि 50 रुपए खर्च होता था। अब 6 रुपए रेट है, 9 क्वांटिटी खा जाता है, यानी कि आज एक्सपेंडिचर जो है वो 54। पहले एक्सपेंडिचर 50 रुपए था, अब एक्सपेंडिचर 54 रुपए है, तो 4 रुपए से जो है वो एक्सपेंडिचर क्या हो गया भाई? हमारा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो आपको बताना है कि एक्सपेंडिचर क्या प्रभाव पड़ा। तो 4 रुपए एक्सपेंडिचर बढ़ गया। जब भी किसी चीज के अंदर वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है, या किसी चीज के अंदर कमी होती है, वो हमेशा प्रीवियस वैल्यू के हिसाब से होती है। तो 50 से 54 हो गया, तो 4 की वृद्धि कितने के ऊपर? 50 के ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100, तो 50 से 2 पे कट जाएगा, 4 दूनी 8। 8%, 8% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई बताओ बच्चों? 8% की, 8% की। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं भाई। प्राइस बढ़ा 20%, 20% का मतलब 1/5, 5 के ऊपर 1 रुपया रेट बढ़ गया, तो प्राइस 5 से कितना हो गया? 6। क्वांटिटी 10% से कम कर दी, मतलब उपभोग जो है उस चीज का जो यूज करना है वो 10% से हमने कम कर दिया, तो 10% का मतलब 1/10, 10 से 1 कम हो गया 9। तो 5 रुपए रेट है, 10 मात्रा खा जाते तो 50 रुपए खर्चा हो गया। अब 6 रुपए रेट है, 9 मात्रा खा जाते 54 रुपए। पहले 50 रुपए खर्चा था, अब 54 रुपए खर्चा है, 4 रुपए से खर्च बढ़ गया 50 के ऊपर इंटू में 100। 8% हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 50%, किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो 50% से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। विच रिड्यूसेस इस कंजप्शन बाय 20%, जिसके कारण इसके उपभोग में 20% की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी? ठीक है, वैसे ना कंजप्शन की जगह यहां पर हमारा एक्सपेंडिचर आना चाहिए, ये गलत है, शायद से बुक वाले ने गलत कर दिया हो, हिंदी में सही है ये। ठीक है, तो वस्तु के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बिल्कुल जैसा पिछला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम यही वही क्वेश्चन है आपका, कि प्राइस की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? प्राइस की। कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया? 50%। तो 50% का मतलब हो गया 1/2। तो यहां होता है हमारा प्राइस, यहां पहले वाला केस, यहां कौन सा होगा? अब वाला केस। तो प्राइस 50 का मतलब 1/2, तो प्राइस पहले 2 था तो अब कितना हो गया बताओ भाई? 3। 50% की वृद्धि होगी, 2 रुपए के ऊपर 1 रुपया रेट बढ़ गया। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। क्वांटिटी के लिए क्या कहता है? खपत में 20% की कमी हो जाती है। तो खपत में 20% की कमी का मतलब हो गया कि 1/5, यानी कि 5 के ऊपर क्या हो गई? 1 की कमी। तो पहले 5 वस्तुएं खाता था तो अब कितनी वस्तुएं खाता है बताओ भाई? 4। तो एक्सपेंडिचर पर फर्क बताना है आपको, खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले 2 रुपए की एक आइटम थी, 5 आइटम्स खा जाता था, यानी कि 10 रुपए खर्चा करता था। अब 3 रुपए की एक आइटम है और 4 आइटम खा जाता है, तो 12 रुपए खर्चा करता है। पहले 10 करता था, अब करता है 12। 2 की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो गई 10 के ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100, तो यानी कि 20% की वृद्धि हो जाएगी। 20% की
हाइक आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे में एक बात और खास आपको ध्यान रखनी है, 20% के दो ऑप्शन है कि 20% की कमी और 20% की वृद्धि। तो इस बात का भी खास ध्यान रखना है आपको, कहीं आपका 20% आया और आप फोर्थ ऑप्शन लगाया हो। 20% की वृद्धि क्यों आएगी? क्योंकि पहले एक्सपेंडिचर है 10 और बाद में एक्सपेंडिचर हो गया 12, तो खर्चे में क्या हुई है बच्चों? वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। दैट्स वाई हमें ऐसा करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में, एक वस्तु की खपत है, उसको 20% से क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके खर्चे में जो है वो 50% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, आपको ये बताना है कि उसका जो प्राइस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट जो है वो हमारा पड़ेगा। ठीक है भाई, तो देखो क्या होगा कि सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्वांटिटी की बच्चों। किसकी बात करते हैं? क्वांटिटी की। 20% जो है वो कम कर दी जाए, तो 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5। 20% का मतलब क्या हो गया? 1/5। भी पहले 5 वस्तुएं खाते थे, तो आज कितनी वस्तुएं खाते हैं बताओ भाई? 4 वस्तुएं खाते हैं। 4 वस्तुएं हम लोग खाते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी बताओ भाई? वैसे तो यहां प्राइस आता है, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए, पहले प्राइस आएगा, फिर क्वांटिटी आएगी, और फिर हमारा क्या आएगा? एक्सपेंडिचर आएगा। कि प्राइस की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है। लेकिन यहां प्राइस जो है वो मिसिंग है। प्राइस जो है वो हमारा क्या है बताओ भाई? मिसिंग है। तो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे उसको भाई। आप मिसिंग है तो एक्स वाई मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक बता रहा हूं मैं, आप डिवाइड करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 50%। तो एक्सपेंडिचर जो है वो 50% से बढ़ गया भाई। 50% का मतलब हो गया 1/2, 2 के ऊपर 1 की वृद्धि होगी। तो एक्सपेंडिचर 2 से कितना हो गया बताओ भाई? 3। एक्सपेंडिचर 2 से कितना हो गया? 3। तो एक बात देखो, x इंटू 5, 5x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? 2/5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/5। यहां 4y है, उसकी वैल्यू 3 है, तो यहां मतलब ये x की वैल्यू आ गई। यहां y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4y को 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4। y की वैल्यू क्या होगी? 3/4। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो इससे आगे हमारा क्या होगा कि ये पहले वाला प्राइस है और ये अब वाला प्राइस है। तो 5 और 4 का एलसीएम या क्रॉस करवा दो भाई, 2 में तो क्रॉस सही रहता है। यानी कि 8 से 15 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 8 से 15। तो प्राइस 8 से 15 हो गया, तो 7 की बढ़ोतरी 8 के ऊपर परसेंटेज निकालने के लिए 100, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 175/2। ठीक है, 8 7.5, 87.5 की क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते हो कि 87/5 की जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। किसके अंदर भाई? प्राइस के अंदर, मूल्य के अंदर। दोबारा से देख लो क्या है कि प्राइस हमें नहीं दिया हुआ, मिसिंग है, तो मैंने एक्स रेशो वाई मान लिया। क्योंकि ना मैं क्या करवा रहा हूं आपको, एक अप्रोच से सारे के सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अदरवाइज इसमें एक डिफरेंट अप्रोच हम यूज कर सकते हैं जिससे ये छोटा हो जाएगा। लेकिन जैसे पिछले 3 या 4 क्वेश्चन के अंदर जो हम लय बनाते हुए लेके आए हैं इस टाइप की, उसी लय में चलते रहे वो बेस्ट है। आपको नई चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज तो हर चैप्टर में ना हर क्वेश्चन अलग टाइप से करें ना, तो क्या हो जाता है? एक क्वेश्चन के अंदर 50 तरीके हो जाएंगे एक चैप्टर के अंदर। आपको टाइम पे एग्जाम में कौन सा भी याद नहीं आएगा। इसीलिए भाई हो सकता है मतलब कॉमनली एक अप्रोच से चलने की कोशिश किया करो चैप्टर में जितना मैक्सिमम हो सके। उसका फायदा हमें क्या मिलता है? उसका फायदा मिल सकता है कि 5-4 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, लेंथ में थोड़े से बड़े हो जाएं। इतना फर्क पड़ सकता है लास्ट में, बात मानता हूं मैं, एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन आपको एग्जाम में ना ऐसा पजल नहीं होगा कि इसमें कौन सी अप्रोच लगेगी, ये लगेगी, वो लगेगी, उससे ट्राई कर लेता हूं, उससे नहीं तो उससे ट्राई कर लेता हूं। ऐसे कंफ्यूज नहीं होता बच्चा। तो मैक्सिमम कोशिश करो मैथ्स को जब भी सीखते हैं हम लोग एक जैसी अप्रोच से सीखने की कोशिश करें। बहुत सारे बच्चों के साथ ना ऐसा होता है, उनका आंसर आ जाता है लेकिन ये नहीं पता हमारा आया कैसे, मैच हो जाता है आंसर, तो वो अच्छी चीज नहीं है मतलब। ठीक है,
तो हमेशा क्या सीखें कि जैसे हम ये प्राइस है, क्वांटिटी है, एक्सपेंडिचर है। देखो इस क्वेश्चन में भी मैंने ये सेम पैटर्न, प्राइस है, क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर है। इससे पिछले क्वेश्चन में प्राइस है, क्वांटिटी है, एक्सपेंडिचर है। उससे पिछले में भी जैसे हम जा रहे थे, इन्हीं चीजों के ऊपर हम काम कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पर भी आप यही कोशिश करें कि ऐसे सीखें कि प्राइस हमें नहीं दे रखा, इस बार मिसिंग है तो एक्स और वाई मान लिया। क्वांटिटी आपको दे रखी है कि 20% से क्या होगी, कम होगी, तो 20% का मतलब 1/5, 5 के ऊपर 1 की कमी होगी। और एक्सपेंडिचर जो है वो आपका बढ़ गया किससे, 50% से, तो 50% का मतलब 1/2 हो गया, 2 के ऊपर 1 की वृद्धि हो गई, 2 के ऊपर 1 की वृद्धि, तो 2 से कितना हो गया, 3। तो प्राइस की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, तो x की 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5x आएगा ना, और एक्सपेंडिचर के बराबर यानी कि 2 के बराबर आ गया, तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी 2/5। ठीक है, सिमिलरली y की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4y बराबर आ जाएगा किसके, 3 के, तो y क्या हो जाएगा, 3/4, ये आ गया y हमारा 3/4। क्रॉस करवा के x और y का रेशो आ गया, और x और y हमारे थे क्या, प्राइस पहले वाला अब वाला, तो प्राइस पहले 8 था, बाद में हो गया 15, कितने की वृद्धि, 7 की वृद्धि, 8 से 15 हो गया, तो प्लस में 7 की वृद्धि हुई ना, 8 के ऊपर इंटू 100, 87.5% जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीजेस बाय 30%, किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो 30% से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एंड द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजेस बाय 17%, और जो उसका खर्चा है वो 17% से बढ़ जाता है, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, इस बार क्या पूछ, देखो लास्ट में पहले वाली चीज मिसिंग कर दी गई थी, वो पूछ ली गई, इस बार क्या है, बीच वाली चीज मिसिंग कर दी गई, तो प्राइस जो है वो 30% से बढ़ गया, 30% का मतलब हो गया 3/10। तो यहां हम बात करते हैं प्राइस की, 10 से कितना हो गया, 13। फिर बात करते हैं क्वांटिटी की, क्वांटिटी नहीं दे रखी तो एक्स और वाई मान लो। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं किसकी, एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर जो है वो 17% से इंक्रीज हो गया, तो 100 से कितना हो गया बताओ भाई, 117। एक्सपेंडिचर 100 से कितना हो गया, 117। ठीक है, आपको क्या बताना है, कंजम्पशन यानी कि क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले क्वांटिटी क्या थी, अब क्वांटिटी क्या है। आपको ये चीज बता रहा हूं मैं कि प्राइस की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्सपेंडिचर आता है, तो यहां 10x बराबर 100, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो पहले जो क्वांटिटी है हमारी वो कितनी है बताओ भाई, 10, तो 13y जो है वो 117, 13 नहीं में 117। अब जो है क्वांटिटी कितनी है, 9, तो क्वांटिटी 10 से 9 होगी, 1 की कमी 10 के ऊपर, तो यानी कि 10%, 10% की कमी करनी होगी, तो 10% का डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऐसे आप इस अप्रोच से कर सकते हैं, एक अप्रोच से सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हो रहे हैं बच्चों, तो वो आपके लिए दी बेस्ट रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं बच्चों। आज के 10 क्वेश्चन वैसे हो चुके हैं, टाइम कितना हो गया, बस आधा आधा घंटा ही पढ़ना पसंद करते हैं, मैं भी चाहता हूं ज्यादा लंबी वीडियो ना हो इस बार। ठीक है, क्या कहता है देखिए जरा, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीजेस फ्रॉम 20 रुपीज पर केजी टू 25 रुपीज पर केजी, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स कंजप्शन। ठीक है, कि कोई भी वस्तु का मूल्य है वो 20 रुपए प्रति किलोग्राम था पहले, ठीक है, अब जो है नाउ 25 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया भाई। ठीक है, और एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन हिज कंजप्शन, अरे कोई चीज का रेट 20 रुपए से 25 रुपए हो गया। ठीक है, तो 5 के 20, 5 5 25, यानी कि प्राइस का जो रेशो है बच्चों, मैंने आपको सिखाया ना, प्राइस का रेशो 4 से 5 हो गया, तो क्वांटिटी का रेशो क्या हो जाएगा, 5 से 4, तभी तो एक्सपेंडिचर 20, एक्सपेंडिचर 20, नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा ऐसे मामले में। ठीक है, जब प्राइस और क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तब होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब एक्सपेंडिचर को क्या छोड़ दे, कांस्टेंट छोड़ दे, और यही कहता है व्हाट, मतलब देयर इज नो इफेक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसका मतलब एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है भाई।
तो क्वांटिटी 5 से 4 हो गई, तो 1 की कमी 5 के ऊपर, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 120%, तो 20% की हमें क्या करनी होगी, कमी करनी होगी, इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो 20% की कमी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो भाई आज ये हमारी सेकंड वीडियो थी इस चैनल के ऊपर। खत्म करते हैं इसको, और टोटल जो है वो 20 क्वेश्चंस हो गए आपके, 10 क्वेश्चन पहले, 10 क्वेश्चन बाद में। ठीक है, तो पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मनोज मैथ्स बाय मनोज प्रसाद सर के टेलीग्राम चैनल पर डलवा दी जाएगी। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगती है, आपको पसंद आते हैं, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो आप जरूर शेयर करें अगर आपको लगता है ये जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज आप खुद सीखिए और दोस्तों को बताइए ताकि आपको एग्जामिनेशन में क्या मिले, हेल्प मिले। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, जल्द मिलते हैं।